और एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर जामिया नगर के बाटला हाउस के पास दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। जामिया नगर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर इन लोगों के बीच ये मारपीट क्यों हुई है, कारण क्या था, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। इन तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। उधर संभल में सड़क हादसे में 12 लोग घायल हो गए। ये कामगार होली मनाने के लिए चंडीगढ़ से अपने घर लौट रहे थे। घायलों में 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। नखासा थाना इलाके में मुरादाबाद रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। तो इस हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 12 लोग कुल मिलाकर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि होली मनाने के लिए सभी लोग चंडीगढ़ से लौट रहे थे, अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हुए, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, मुख्तार को पंजाब से यूपी भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट अब इस पर फैसला करेगी। जेल पर फैसला एमपी एमएलए कोर्ट को करना है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 हफ्तों में मुख्तार को शिफ्ट करना होगा। मुख्तार को पंजाब से यूपी भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट को इस पर फैसला लेना है। जेल पर फैसला एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। पंजाब की जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। लंबे समय से उसको यूपी लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बार बार टाल मटोल हो रहा था पंजाब सरकार की तरफ से भी। मुख्तार अंसारी भी तरह तरह के बहाने बना रहा था, लेकिन इन सब के बीच बड़ा झटका मुख्तार अंसारी को लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे यूपी शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। 2 हफ्तों में उसको यूपी शिफ्ट करना होगा। अंतिम फैसला एमपी एमएलए कोर्ट को लेना है, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। अब उसे पंजाब से यूपी आना पड़ेगा। उसका कोई भी पैंतरा अब काम नहीं आएगा। उसे अब पंजाब जेल से यूपी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला लेना होगा। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका दिया है। यह आदेश दिया है कि उसे यूपी शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल वो पंजाब की जेल में बंद है। आरोप लग रहे थे कि पंजाब सरकार उसे संरक्षण दे रही है, यूपी नहीं भेजना चाहती है। मुख्तार की तरफ से भी तमाम बहाने बनाए गए। उसकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उसे बड़ा झटका लगा है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी आपके पास बड़ी खबर से जुड़ी हुई? से मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी की जो दलीलें थी कि उनको उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर ना किया जाए, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि चूंकि मुख्तार अंसारी एक बड़ा अपराधी है और उसके खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, लिहाजा उनके खिलाफ ट्रायल चलाना बेहद जरूरी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में उनका ट्रांसफर किया जाएगा। न केवल सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया है, बल्कि यह भी कहा है पंजाब सरकार को कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को फिलहाल यूपी सरकार को हैंडओवर करना होगा। यह फिलहाल अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत है। जी, जेल पर फैसला एमपी एमएलए कोर्ट को करना है। सुशील, इसके क्या मतलब है, क्या मायने हैं? आज देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में जो विधायक हैं वो मुख्तार अंसारी हैं और मुख्तार और ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जो भी फिलहाल सांसद और विधायक से संबंधित मामला होगा वो मामला फिलहाल एमपी और एमएलए की जो कोर्ट हैं वो करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला था कि उनके इस पूरे प्रकरण को लेकर जो फिलहाल वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद हैं उनको फिलहाल यूपी भेजने का, लेकिन वो यूपी नहीं आना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ये बार बार कह रही थी कि चूंकि इनके खिलाफ गंभीर अपराध हैं, 20 से ज्यादा गंभीर अपराध इनके खिलाफ दर्ज हैं, लिहाजा
जब तक इनको यूपी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तब तक ट्रायल नहीं चल सकता है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। मुख्तार अंसारी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनकी जान को खतरा है और अगर उनको उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया गया तो भविष्य में उन पर हमला हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में उनकी सुरक्षा का पूरा इंश्योरेंस, उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है, उनको अलग सेल में रखा जाएगा। ऐसे में वो ये ना सोचें कि उत्तर प्रदेश की जेल में वो सुरक्षित नहीं है। जिस ब्रजेश ठाकुर की वो बात कर रहे थे उसकी कस्टडी को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वो काफी समय से उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है, लिहाजा खतरे को लेकर वो ये दलीलें कोर्ट में ना दें कि उनकी जान को खतरा उत्तर प्रदेश में है। चूंकि अगर वो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर होके आ जाते हैं तो जो ट्रायल का स्पीडीकरण है, यानी कि जो ट्रायल का गतिरोध है वो तेज हो जाएगा और जो न्याय है लोगों को वो जल्द से जल्द मिलेगी। सुशील, चूंकि आदेश के मुताबिक 2 हफ्तों में अब मुख्तार को शिफ्ट करना होगा, लेकिन क्या अभी कोई और विकल्प बचता है क्या उनके पास? जी देखिए, विकल्प के तौर पर अभी फिलहाल उनके पास कोई मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई और चारा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अगर है तो फिलहाल पंजाब सरकार को 2 हफ्ते के भीतर उनको हैंडओवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी को अभी भी ये लगता है कि उत्तर प्रदेश वो नहीं जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं कि वो फिलहाल अभी नहीं जाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश पर दोबारा विचार करे। उनके पास एक दूसरा जो हथकंडा है वो ये भी हो सकता है कि वो ये कहें कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अभी फिलहाल शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट लगा दी जाए। लेकिन ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कह दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्तार अंसारी यूपी में ना आने के लिए अपने तमाम हथकंडे अपना रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार लगातार उनको बचा रही है। पंजाब सरकार की तरफ से ये दलीलें दी गई थी और ये कहा गया था कि चूंकि मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में बड़े अपराधी हैं तो पंजाब सरकार किसी अपराधी को बचाने के लिए साथ में नहीं खड़ी है। लेकिन जो पीजीआई के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, ऐसे में हमने वो रिपोर्ट पेश की है। उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि अगर उनका स्वास्थ्य वाकई ठीक नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़े अस्पताल हैं और अच्छे डॉक्टर्स हैं जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। उन्होंने अपनी जो बीमारी बताई वो हाइपरटेंशन बताई, ब्लड प्रेशर बताया। इन तमाम चीजों का इलाज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि वो उत्तर प्रदेश में भी उनके स्वास्थ्य संबंधी तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा, उनकी सुरक्षा संबंधी तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर उनको उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया तो जो गंभीर अपराध उनके खिलाफ दर्ज हैं उसका ट्रायल तेज चलेगा और न्याय जल्द आएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर किसी भी विधायक या किसी भी सांसद के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र या गंभीर अपराध के तहत मामले दर्ज हैं तो उन तमाम दर्ज मामलों का ट्रायल जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, 2 साल के भीतर उस ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर मुख्तार अंसारी को हैंडओवर करने की मांग की थी। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से लगातार इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी को यूपी में ना भेजने को लेकर तमाम दलीलें रखी गईं। लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश सरकार को और मुख्तार अंसारी को एक बड़ा झटका। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी सुशील? क्या इस आदेश के बाद पंजाब सरकार हैंडओवर कर देगी मुख्तार को या फिर यूपी पुलिस वहां पर जाएगी और कस्टडी में लेकर उसको यूपी आएगी? क्या प्रक्रिया होगी? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 2 हफ्ते के भीतर, यानी कि फैसले के 2 हफ्ते के बाद उनको फिलहाल 2 हफ्ते में पंजाब सरकार को ये हैंडओवर यूपी सरकार को देना है। ये जो आदेश की कॉपी है वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पंजाब लेकर जाएं और पंजाब से फिलहाल मुख्तार अंसारी को भारी सुरक्षा में उत्तर प्रदेश लाया जाए। हो सकता है कि जो सुरक्षा मुहैया कराने की बात है वो पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब के बॉर्डर तक देगी, उसके बाद सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। लेकिन ये तमाम जो कवायद होगा वो 2 हफ्ते के भीतर ही की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में पंजाब उत्तर प्रदेश सरकार के जो बड़े पुलिस अफसर हैं वो हरकत में आएंगे और निश्चित रूप से इस पूरे फैसले की कॉपी को लेकर वो पंजाब जाएंगे और वहां ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और इस आदेश के मुताबिक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको हैंडओवर करना होगा। जी
मुख्तार को यूपी में शिफ्ट ना किया जाए, इसके लिए पंजाब सरकार भी प्रयास कर रही थी और मुख्तार अंसारी की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा था। सुशील, तो थोड़ा सा अक्षर बताइए कि आज क्या कुछ दलीलें पंजाब सरकार की तरफ से दी गई और क्या कुछ दलीलें मुख्तार की तरफ से दी गई सुप्रीम कोर्ट के भीतर। जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में सबसे पहले जो याचिका दाखिल की गई अमित, वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। और ये जो टशल था वो फिलहाल अधिकारियों के बीच को लेकर था कि जब इस पूरे मामले में रोपड़ जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो गए, तो उन्होंने कहा कि चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है लिहाजा उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। और इसी आधार को लेकर फिलहाल ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका दाखिल करके मुख्तार अंसारी की कस्टडी की मांग की गई। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से यह साफ तौर से कहा गया कि मुख्तार अंसारी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, और ऐसे में मुख्तार अंसारी की भी तरफ से यह कहा गया कि चूंकि उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम जो बड़े अपराधी हैं उनका फिलहाल इनकाउंटर हो रहा है, और चूंकि मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है, एक बड़े अपराधी हैं, और ऐसे में उनके कई दुश्मन उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में भी उनके कई बड़े दुश्मन हो सकते हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश की जेल में या उत्तर प्रदेश में उनका ट्रांसफर ना किया